पिछली कथा में आपने देखा कि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करो, आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। दरअसल नारद जी इसके पहले वाले जन्म में अहम पुरातीत भवे अभोम मुनि दास अस कश्यासन वेदवादिनी, इसके पहले वाले जन्म में नारद जी का जन्म एक वेदवादी ब्राह्मण के दासी के उदर से हुआ था। वहीं जब नारद जी छोटे थे, बालक अवस्था में थे, तभी कुछ विरक्त संत चातुर्मास करने आए थे, अर्थात बरसात के 4 महीने बिताने आए थे। तो नारद जी की माता ने नारद जी को उनकी सेवा में लगा दिया और नारद जी बड़े प्रेम से, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन विरक्त मुनियों की सेवा करते थे। नारद जी के सेवा भाव और चंचलता को देखकर वो जो विरक्त संत थे नारद जी से बहुत प्रेम करने लगे और नारद जी भी उनके द्वारा खाने से बचे हुए भोजन को दिन में एक बार ग्रहण करते थे और उनकी सेवा करते थे। वहीं पर भगवान की कथा व कीर्तनों को सुनते थे। भगवान की कथा कीर्तन को सुनने के कारण नारद जी की बुद्धि निर्मल हो गई और बुद्धि निर्मल हो करके भगवत भक्ति में जम गई। उसी से नारद जी तत्वज्ञानी हो गए और फिर भगवान के गुणों का गान करते हुए सर्वत्र स्वच्छंद विचरण करने लगे। जब चातुर्मास बीत गया तो जो संत आए थे वो जाने लगे, तो नारद जी ने भी जाने के लिए बहुत जिद की कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन नारद जी अपने माँ के इकलौते बेटे थे, माँ इनसे बहुत प्रेम करती थी, नारद जी को जाने नहीं दिया, तो नारद जी नहीं गए। एक दिन घटना बनी, एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निसगाम पथि सर्पो आदसद पदा स्पृष्टा कृपणाम कालचा उदिता। एक दिन इनकी माता रात में गाय दूहने जा रही थी। रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, उस सांप के पूंछ पर इनका लात पड़ गया। सांप ने उलटकर इनको काट लिया, इनकी मृत्यु हो गई। नारद जी के माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मृत्यु के बाद नारद जी घर से उत्तर दिशा की ओर जंगल में चले गए और वहां भक्ति उचित से भगवान का ध्यान करने लगे। नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। भगवान की छवि नारद जी के हृदय में धीरे धीरे प्रकट हुई और फिर गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी उस अमृतमयी बेला को पाने के लिए छटपटाने लगे। नारद जी कहते हैं, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले,
वाले। रंग राजा बने प्रेम रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देख तूने न कुछ भी विचारा, देख तूने न कुछ भी विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, ऋषियों का ऋण न उतारा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, कि ध्यान वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला, अमृत गया न संभाला। हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति विष में पागा, कि साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, कि साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया, कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया, बेला अमृत कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया, कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया, जीवन के हीरा गमाया। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, कि साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। इस प्रकार नारद जी छटपटाने लगे। फिर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, तुमको जो मेरा क्षणिक दर्शन हुआ है इस संतों की सेवा का फल है। अब सोचिए, नारद जी ने संतों की सेवा की, तुमको भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हुई। आप भी सेवा करोगे तो भगवान की छवि आपके हृदय में भी प्रकट होगी। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी, तुमको जो मेरा दर्शन हुआ है उस संतों के सेवा का फल है। अब तुम कुछ समय बाद इस शरीर को त्याग दोगे। शरीर को त्याग तो दोगे, लेकिन तुमको मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद तुम पुनः जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। अब नारद जी आकाशवाणी की बात सुनकर सुदामा नाम के पर्वत पर चले गए और वहां मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। मृत्यु के बाद नारद जी भगवान के पार्षद बने। प्रलय आने पर ब्रह्मा जी के पेट में चले गए और जब पुनः सृष्टि हुई तो नारद जी मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए।
तभी से नारद जी भगवान के गुणों का गान करते हुए बिना रोक टोक के तीनों लोकों में विचरण करते हैं। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद में नारद जी ने भगवान की स्तुति की और कहा, व्यास जी, भगवान के नाम का गान ही संसार सागर से पार करने की नौका है। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।